चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं। एक बार दिग्विजय यात्रा करते हुए आगे बढ़े, उनको एक काला इंसान दिखाई पड़ा जो एक 4 पैर वाले बैल को मार रहा था। उस बैल का 3 पैर टूट चुका है, एक ही पैर से वो खड़ा है बैल। फिर भी वो काला इंसान बार बार बैल को मार रहा है। राजा परीक्षित पहुंचे। अरे दुष्ट, तू कौन है? मेरे राज्य में इतना अत्याचार? वास्तव में वो राजा बहुत बड़ा अभागा है प्यारे, जिसके राज्य में गौ हत्या हो रही हो। वो राजा भाग्यशाली नहीं कर सकते हैं उसे। और मुझे बहुत खुशी होती है प्यारे, जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, यहाँ के जो हमारे माननीय राजा, जिनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में जानते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था अपने इस कार्यकाल से पूर्व के कार्यकाल में ही स्थापित कर दिया था कि हमारे प्रदेश में गौ हत्या बिल्कुल नहीं होगी प्यारे। ऐसा मेरा उत्तराखंड प्रदेश है कि यहाँ पर गौ हत्या निषेध है प्यारे। ऐसा राजा हर प्रदेश को चाहिए, हर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा राजा। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, क्योंकि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है प्यारे। ऐसे कई माननीय सांसद भी होते हैं? अरे धिक्कार है ऐसे लोगों को। कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे रोटी चावल दाल पसंद नहीं, मुझे गाय का। क्या उनकी बुद्धि है? कलयुग से भी ये सब क्या कहूं मैं। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। राजा परीक्षित ने उस काले इंसान को डांटा है, तलवार निकाल लिया है मारने के लिए। कौन हो तुम? मेरे राज्य में गौ हत्या कर रहे हो, बैल को मार रहे हो। तलवार निकाल लिया है म्यान से। उस काले पुरुष ने दोनों हाथ जोड़ लिया, राजा के चरण में पड़ गया, गिर गया। राजन, मैं भी आपके राज्य का एक नागरिक हूं, मैं क्या करूं? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम कलयुग है राजन। अच्छा, आपके राज्य में रहने के लिए मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं कहां रहूं? ये जो बैल है ये कौन है? बैल से पूछा गया। राजा परीक्षित ने पूछा कि बैल आप कौन हैं? बैल ने कहा, आप हमारा परिचय जानना चाहते हो? मेरा नाम धर्म है। अच्छा, ये क्यों मार रहा है आपको? ये आप जानो। ध्यान देना, धर्म किसी की निंदा नहीं करता है। 3 पैर टूटे हुए हैं उसके, लेकिन उस बैल ने, उस धर्म ने कलयुग की भी निंदा नहीं किया ना। राजन, आप जानो ये मुझे क्यों मार रहा है, ये आप जानिए, मैं कैसे बताऊं? कलयुग में केवल एक ही चरण है, एक ही पैर है धर्म का, जिसको कहते हैं दान। क्या कहते हैं? दान। हम लोग दान करने में, जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, और सभी धर्मों में ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में दान करने के लिए लोग 100 बार सोचते हैं। और कभी मान लो निकल भी गया दान के लिए, तो सबसे छोटा वाला नोट निकलता है, बड़ा वाला नोट नहीं। जाओ कभी देखो गुरुद्वारे में, सिख धर्म में और अन्य धर्मों में देखो, आप 100 रुपए की याचना लेकर जाओगे, आपको 1000 रुपए मिलेगा। और हमारे हिंदू धर्म में ये क्या करो, व्यथा है जी, बोलना तो पड़ेगा। हमारे हिंदू संस्कृति में हम 100 रुपए मांगने जाएंगे तो मुश्किल से 1 रुपए निकलता है। अच्छा, आ गए हो, चलो 1 रुपया ले। 1000 रुपए की इच्छा लेकर जाओगे, तब जाके कहीं से 10 या 21 रुपए, 11 रुपए निकलता है।
तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिन भगवान ने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम कुछ कर सको अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए, और तुम अपने धर्म के लिए दान करने के लिए 100 बार सोचोगे? वकील के पास फीस देने के लिए पहले ही प्लानिंग कर लिए रहते हैं। हाँ नहीं, और 5 लाख रुपए फीस है उसकी, तो हम 7 लाख रुपए लेकर चलेंगे, कहीं और कुछ मांग न दे। डॉक्टर के पास जाने के लिए 1000 रुपये फीस है, चलो 5,000 10,000 रुपये लेके जाओगे। इन कथा के लिए पहले पर्स पहले ही खोल लेते हैं, घर से निकलने से पहले ही, कहीं इसमें कोई बड़ी नोट तो नहीं है, नहीं तो आरती में कहीं नोट पड़ न जाए, हैं? कहीं वो दान पात्र में वो नोट गिर न जाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसा मत किया करो। ये धर्म, ये दान आप किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए करते हो। ध्यान देना, जब आप दान करते हो ना, ये हमारे लिए नहीं, कथा के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, आप स्वयं के लिए करते हो। क्योंकि दान करोगे तो उससे हमारा कुछ नहीं बढ़ेगा, आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका प्रताप बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। कथा तो, ये तो लक्ष्मीपति की कथा है प्यारे। यहां तुम क्या दे सकते हो? 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 50 लाख दे सकते हो, इससे अधिक क्या दे सकते हो? कथा की वैल्यू पैसे से, दान से कभी मत। ये जो हमारे जो आयोजन समिति के लोग जब जाते हैं आपके पास ना, जिस भी प्रदेश में जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, केवल इस शहर के लिए नहीं। जो ये जाते हैं ना, ये सब सुदामा के रूप में जाते हैं। ध्यान देना, आपके धन को पवित्र करने के लिए जाते हैं। जो हमारी कार्यकारिणी है, कृष्ण कृपा मिशन परिवार सितारगंज शहर की जो कार्यकारिणी है, हमारे सम्मानित श्री संतोष कुमार गुप्ता जी, श्री राधे, जो हमारे इस कृष्ण कृपा मिशन परिवार के सम्मानित अध्यक्ष भी हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है। ये चाहें तो अकेले भी कथा करवा सकते हैं, हर वर्ष प्रतिवर्ष। भगवान ने इनको इतना योग्य बनाया है, लेकिन ये स्वयं समय निकालकर आपके पास जाते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। हमारे यहाँ पर कार्यकारिणी के कई ऐसे स्तंभ बैठे हुए हैं। हमारे श्री मदन अग्रवाल जी, श्री महेश मित्तल जी हैं, हमारे श्री सुरेश अग्रवाल जी, केदार जी, सूरज जी, सब बैठे हुए स्तंभ है इस शहर के। चाहे तो अकेले के खर्च पर ही कथा करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास जाते हैं। क्यों? आपका धन पवित्र हो, आपका पुण्य बढ़े, इसलिए जाते हैं। और आप लोग 100 बार सोचते हो, अच्छा चलो, अच्छा संतोष जी आप आ गए हो, चलो 21,000 रुपये। नहीं, देखो भाई, आप इतने बड़े सेठ हैं, कम से कम 51,000 तो नहीं 1.25 लाख तो करना ही चाहिए। अच्छा चलो 1.25 लाख, 51 तो कर ही दो, चलो अच्छा ठीक है बाबू जी। चाहे तो 50 लाख अकेले ही खर्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं, भगवान सबके हैं, कथा सबकी है। इसलिए ध्यान देना प्यारे, जो हमारे कथा के आयोजन समिति के सदस्य हैं, वो कोई सामान्य नहीं है, बल्कि वो भगवान नारायण के विशेष दूत हैं प्यारे, जो हर समाज में, हर घर में जाते हैं। भैया आओ, कथा हो रही है, आप भी आओ, हैं, आप भी सहयोग करो, आप भी आओ, आप भी कथा सुनो, आपका भी सहयोग प्रार्थनीय है। सब सुदामा के रूप में जाते हैं। दान अवश्य करना चाहिए। तो धर्म का एक ही चरण बचा हुआ है कलयुग में, दान। येन केन विधि कीने दान करे कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में सूत्र दिया है, हाँ याद कर लेना। इसलिए आज से दान करने में कंजूसी करना है? अरे ऐसे बताओ ना, हाथ हिला के कि हाँ या ना, मैं देख तो लूं। ऐसे से करोगे, ऐसे कर रहे हो? अरे पूरा हाथ उठाओ ना जी। हाँ, कंजूसी नहीं। हाँ, मैं सबको मैं हाथ ऊपर करिए। कंजूसी करना है कि नहीं है? ऐसे से कर रहे हो क्या? अरे वाह, एक बार आप सभी अपने लिए ताली की सेवा प्रेम और भाव से, उत्साह से। वाह, ये हमारे उदार
सोता उदार भक्त वृंदावनवासी गोकुलवासी साधुवान। कलयुग के रहने के लिए 4 स्थान दिया गया। बहुत ध्यान से सुनिए, अब व्याख्या में विशेष नहीं करूंगा, ठीक, कथा अब विश्राम होने जा रही है। कल बहुत सुंदर हम ध्रुव जी का चरित्र, वैसे तो आज मुझे कहना था, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा ऐसी हो रही है कि ध्रुव जी को हम कल ले आएंगे, तो कल हम सभी लोग ध्रुव जी का चरित्र श्रवण करेंगे। आज गुरु और शिष्य का मिलन हम करवाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कलयुग 4 जगह रहता है। कलयुग ने प्रार्थना किया राजा परीक्षित से कि राजन मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। कौन कौन सा स्थान? जहां पर जुआ खेला जाता है। जुआ, अरे जुआ समझते हो कि नहीं? अब जुआ का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। पहले जुआ का स्वरूप होता था, वो जब कौरवों के समय में, पांडवों के समय में था, द्वापर युग में, वो चौसर कहते हैं ना, चौसर। कलयुग में हो गया वो शुरू में वो पत्ते होते हैं, पत्ते 52 पत्ते होते हैं उसमें। अरे पेड़ के पत्ते नहीं जी, हाथ में वो एक पैकेट में बंद रहता है, उसको पत्ता बोलते हैं। पत्ता है, उसको क्या बोलते हैं? ओहो, लगता है आप लोग खेले हो क्या? ओहो, अपना परिचय खुद बता रहे हैं लोग। ताश, ताशकंद समझौता तो हमने सुना है, ताशकंद समझौता। ताश, ताश ऐसे करते हैं, ऐसे। बड़ी अद्भुत कला होती है। अरे कैसे, जैसे दूध मिला रहे हैं। और कई तो हमने देखा है, जादूगर को देखा है, टीवी में देखा है, वैसे प्रत्यक्ष नहीं देखा। ऐसे ऐसे पूरा 52 पत्ते ऐसे ऐसे कर देता है वो। ये जुआ का स्वरूप है। और अब जो है वो भी चेंज हो गया है। अब ये जुआ जो है ना, वो जब क्रिकेट मैच होता है तो लोग क्या लगाते हैं जी? हैं? हैं? क्रिकेट मैच होता है और सब क्या क्या सब होता है तो लगाते हैं। अब नहीं, अच्छा बोल दिए। सट्टा, सट्टा, ओहो सट्टा। अच्छा, नाम भी बड़ा अद्भुत होता है ना, क्योंकि वहां कलयुग रहता है। कलयुग तो जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग रहता है। जहां पर मदिरा पान होता है, जिस घर में, ध्यान देना, आपके घर में कलयुग है कि नहीं ये आप विचार करना। जिस घर में मदिरा पान होता है वहां कलयुग रहता है। जहां वेश्यावृत्ति होती है वहां पर कलयुग रहता है। जो कसाई खाना, बूचर खाना जहां होता है वहां पर कलयुग रहता है। और एक और स्थान मांगा गया है, स्वर्ण में, धातु में। लेकिन किस स्वर्ण में? भगवान कहते हैं कि धातुओं में स्वर्ण मैं हूं, और यहाँ कलयुग कह रहा है कि सोने में हमारा स्थान हो। उस स्वर्ण में कलयुग रहता है जो स्वर्ण, जो पैसा, जो संपत्ति अन्याय के द्वारा उपार्जित की जाती है, उसमें कलयुग रहता है। तो इस तरह से कलयुग के रहने का स्थान बताया गया। और एक